खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसहि बक दादुर चटकाही, हंसहि मलीन खल बिमल पत कहीं। खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसहि बक दादुर चात कहीं, हंसहि बकता चात दुर्चात कहीं, कहीं, हंसहि मलीन खल बिमल बत कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। देखिए जो खल स्वभाव के लोग होते हैं वो अक्सर क्या करेंगे, मेरा जो चर्चा है, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसका वो लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, और जो वो हंसी उड़ाएंगे तो उसमें मेरा क्या होगा, हित ही होगा। ठीक है, मतलब जब बुराई करने वाले लोग आपका बुराई करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, उल्टा उससे आपका लाभ होता है। इसी पे कबीरदास जी एक बड़ा अच्छा दोहा इस पे है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुभाए, है ना। तो इसीलिए खल लोग जितना हंसेंगे आपके ऊपर उतना समझिएगा कि आपका क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और भी एक तरह से ऐसे समझे, जो सबसे ज़्यादा आपका आलोचना करता है वो आपका कौन है पता है? नहीं, वो आपका आलोचक है। जो आपका आलोचना करता है उसको कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं, आंगन कुटी छवा के रखने के लिए। आंगन कुटी छवा के मतलब बुझते पारछो, ताकि उठोन आंगन माने उठोन तो हाँ, ताकि बाड़ीते राखर जोने बोलछे। ऐसे भी हम लोग बाड़ी में रखते हैं, पति अपने पत्नी को रखती है और पत्नी अपने पति को रखती है कि नहीं, और दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, आलोचना करते रहते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, दोनों जन का क्या होता है, विकास होता है। वो उसमें खोट निकालते रहते हैं, वो उसमें खोट निकालते रहते हैं, है ना, कि आपका ये अच्छा नहीं है, आपका घर अच्छा नहीं है, आपका द्वार अच्छा नहीं है। ठीक है, और उल्टा उधर से भी वैसे होता है। तो सोचो, हम लोग बाई डिफॉल्ट आंगन कुटी छवा के ही रहते हैं, है ना। तो उससे हम लोगों का, लेकिन अगर उसी में सोचेंगे नहीं वो हमको कैसे बोल रही है, और वो सोचेगा कैसे हमको ऐसे बोल दिए, तब नहीं। सुनना है, समझना है और सुधारने का कोशिश करना है। और जहाँ तर्क में आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर झमेला, झूठ झमेला। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है, ध्यान से सुनना है। अच्छा, इसमें कुछ लॉजिक है कि नहीं, लिस्ट बनाइए। ये बात वो बोले तो ये बात सही में मेरे अंदर कमी है, और ये बात बेकार का है। जरूरी नहीं कि सारा बात पति बोल रहा है सारा बात अच्छा है, सारा बात पत्नी बोल रही है तो सारा बात अच्छा है, लेकिन जरूर उसमें कुछ कुछ है जो कि आपके अंदर वो डिफिशियंसी है, वो गलतियां हैं, वो एरर है, दैट शुड बी रेक्टिफाई, वो रेक्टिफाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो उससे भला ही होगा। वैसे ही तुलसीदास जी को भी पता है कि जो आलोचना करेंगे, जो हंसेंगे मेरे इस करनी पर, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा बुद्धि कम है लेकिन मैं बड़ाई करने जा रहा हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, तो लोग इस पे क्या करेंगे, हंसेंगे, तो उससे मेरा भला ही होगा। काक कहीं कल कंठ कठोरा, और कौवा लोग भी जैसे कोयल का आवाज सुनकर क्या करता है, हाँ, कठोर, उसको कठोर लगता है। कितना सुरेली जो है कोयल गाती है, ठीक है, लेकिन कौवा लोग को इरिटेशन लगता है, उसको कठोर लगता है। ठीक है, वैसे ही है। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस मलिन खल बिमल बत कहीं। अब उसी जैसा क्या है, और एक उदाहरण दे रहे हैं। बक को हंस, बकुला को हंस कभी भी अच्छा नहीं लगता है, और उसी तरह से चातक को, माने मेढक लोग, दादुर बोलते मेढक, मेढक लोग को चातक भी नहीं अच्छा लगता है। दोनों क्या होता है, दोनों कब निकलते हैं, बारिश के समय, जब स्वाति नक्षत्र का जल, पहला जो जल आता है, तो उसी समय दोनों निकलते हैं। हाँ, तो मेढक को वो अच्छा नहीं लगता है, मेढक सोचता है हम हैं पहले, समझ में, अपना बड़प्पन चाहता है।
हंसी मलिन खल बिमल बत कहीं। और इस तरह से जो है वो लोग जो खल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग हंसने योग्य ही हैं। माने जो लोग हंसने वाले हैं वो लोग खल लोग हंसेंगे ही, लेकिन जो जिनका स्वभाव जो है उत्तम होता है वो लोग को अच्छा लगता है। लेकिन जो हंसने वाले लोग हैं उनको ये क्या लगेगा, बतकही ही लगेगा, मतलब बतौला लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, ऐसे ही बोलिए अच्छा लगेगा साथ में। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रस हूँ, तिन कह सुखद हास रस हूँ। मैं एक बार बोलूंगा उसके बाद मेरे साथ बोलिएगा। तिन कह सुखद हास रस हूँ, भाषा भनित भोरी मति मोरी, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, हंसे जोग हंसे नहीं खोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। हंसे जोग हंसे नहीं खोरी। कवित रसिक न राम पद ने हूँ। अब बोल रहे हैं कि जो लोग कविता के रसिक नहीं है, ठीक है, जिनको कविता नहीं पसंद है, जिनको राम में स्नेह भी नहीं है, जिनको कविता नहीं पसंद है, ये तो है चौपाई, ये क्या है, कविता है। कविता के रूप में तुलसीदास जी रचने का प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जिनको कविता, कुछ लोग जो है ना, कविता का जो रस होता है, मतलब समझे, कविता का जो लय में सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको सुनने में पसंद नहीं, ना कविता सुनने में पसंद है, ना मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, ना जिनको राम में रस है। ठीक है। तिन कह सुखद हास रस नहीं, हाँ, तिन कह सुखद हास रस एवं, तो उनको ये सब क्या लगेगा, हंसने वाला ही चीज लगेगा, तो उनको इसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, उनको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंस दे लोग हंसे नहीं खोरी। तो मेरी भाषा भनित, ये जो कविता है ये भाषाओं का खेल है, ये शब्दों का खेल है। ठीक है। और मेरी बुद्धि जो है, मेरी बुद्धि क्या है, कम है। कविताएं क्या है, शब्दों का खेल है, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और दूसरा तरफ मेरा बुद्धि भी कम है। हंसबे जो, इसीलिए क्या है, ये हंसने योग्य ही है। भाषा क्या है, जटिल है। कविता लिखना एक बहुत बड़ा काम है, और मेरी बुद्धि छोटी है, तो जो हंस रहा है मेरे ऊपर, मैं उसका पात्र हूं। ठीक है, मेरे ऊपर हंसने योग्य ही है, हंसे नहीं खोरी। तो मेरे ऊपर हंसे क्यों नहीं, हंसना ही चाहिए। समझ में आया? देखिए कितना तुलसीदास जी अपने को कितना छोटा करके आंक रहे हैं। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, पद प्रीति न समझनी की, तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी, कथा सुनी लागहि फीकी। अब देखिए, प्रभु पद प्रीति न समझ, जिनको प्रभु के इसमें जो है, जिनको रुचि है, ठीक है, सॉरी, प्रीति न समझे नहीं की, जिनको प्रभु में कोई रुचि नहीं है, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको आप सोचेंगे कि सत्संग में लेके आएंगे, उनको आप सोचेंगे कि राम कथा सुनाएंगे, तो कोई मतलब है, वो लोग को अच्छा ही नहीं लगेगा। जबरदस्ती आप किसी को जो है, बोलते हैं ना हम लोगों का क्या एक तो हिंदी में कहावत है ना, जबरदस्ती क्या बारात नहीं लगाया जाता है, होता है ना, तो जबरदस्ती आप किसी को ला नहीं सकते। ठीक है मैडम, स्लीपी हो चुकी, स्लीपी होने का कारण सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, क्या होता है वो सुनिए, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव चीज़ बोला जाता है, जब कोई भागवत का चीज़ बोला जाता है, भक्ति का चीज़ बोला जाता है, तो आप अगर सुनेंगे दिल से ना, तो आप भी भक्ति में रमने लगेंगे। लेकिन मन क्या करता है, मन के पास 2 ही 3 उपाय है, या तो आपको यहाँ से भगा देगा, बोलेगा चलो ये घर देखे, और नहीं तो आपको नींद में ले जाएगा, वो उसका अस्त्र है। समझ में आया? ऐसे नींद नहीं आएगा, लेकिन जब प्रवचन होगा देन यू विल गेट द स्लीपी, तब आपको स्लीपी होगा, क्योंकि मन क्या करेगा, सुला देगा। क्योंकि अगर आपको मन नहीं सुलाएगा तो आपका लाइन चेंज हो जाएगा ना, रास्ता बदल जाएगा, आप बाह्यिक दुनिया से हट के कहाँ चले आएंगे,
आंतरिक जगत में आने लगेंगे। और जब सब लोग आंतरिक जगत में आ जाएगा तो मन का कारोबार चलेगा कैसे? हाँ ना, আমি यार की করছি না, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। आप इवन मैं अपने बारे में बताऊं, जब भी, अभी उतना नहीं होता, पहले ज्यादा होता था, जब भी कोई किताब अच्छा पढ़ने लगते थे ना, बस पहला पेज शुरू ही नहीं किए स्लिप आ गया। कहाँ से आ गया मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे साथ तो भी हुआ है, तो आपको मुझे बेहतर समझ में आता है। ठीक है, उपाय यही है जो मैं अभी बताया, मैं रोक दिया। एक अच्छा वक्ता जो होता है, एक अच्छा आचार्य जो होता है, वो अपने छात्रों को पकड़े रहता है, माने उसको घूम में जाने नहीं देगा। मन के हाथ में थोड़ी ना जाने देंगे। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं पकड़ के रखूंगा, ठीक है ना। भले थोड़ा सा इसका फ्लो रुक जाए, लेकिन छात्रों को बेहतर समझ में आना चाहिए। तो जिनको रुचि नहीं है, जिनको प्रीति नहीं है, उनको ये सब क्या लगता है? फीका फीका लगता है। कैसा लगता है? फीका फीका। फीका बुझते पारो? हाँ, যেমনি ক্ষীর বাড়িতে করেছে, हाँ, मिष्टी अल्प आचे, ठीक है, वैसा वैसा लगेगा, कम मीठा मीठा लगेगा। ठीक है। हरिहर पद रति मति नकुतर की, तीन कहूँ, अच्छा, हरिहर पद रति मति नकुतर की, 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 तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। तिन कहूँ कथा रघुबर। जो कुतर्क में नहीं जाते हैं, जिनको रुचि है हरि और हर के कथा में, जिनको रुचि है, जो अपने आध्यात्म को जानना चाहते हैं, जो भगवान को समझना चाहते हैं, जो विष्णु को समझना चाहते हैं, जो शिव को समझना चाहते हैं। विष्णु कहाँ है? आपके भीतर। शिव कहाँ है? आपके ऊपर। आपके मिडिल में क्या है? मिडिल में है विष्णु, और ऊपर क्या है? शिव। तो इस मैकेनिज्म को जो समझना चाहते हैं, ये कैसे मनुष्य के शरीर में कैसे ये चीज है, ठीक है, तो जो समझना चाहते हैं, और उन्हीं को जो है ये रघुबर की कथा जो है अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा देखो, रघुवंशी और देखो रघुवंशी, सूर्यवंशी, ठीक है ना, ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग सब के सब केवल राम सूर्यवंशी नहीं थे, राम सूर्यवंशी नहीं थे। योग का ज्ञान सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़े, किसको मिला? सूर्य को। सूर्य किसको दिए? अपने पुत्र मनु को। मनु को दिए, और मनु किसको दिए? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु के बाद तो फिर आ गया इन लोगों का फैमिली, दशरथ का फैमिली। तो कहने का मतलब वो दशरथ का फैमिली नहीं, हम ही लोग तो वहां के हैं, हम लोग का ही ट्रेडिशन है सब। ठीक है, हम लोग किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। तो हम लोग सूर्यवंशी की नहीं हुए क्या? हाँ, केवल एक राम नाम का कोई प्रतीक है जिनको हम लोग ईश्वर स्वरूप मान रहे हैं, वही है? नहीं, हम लोग के भीतर ही तो राम है। जो राम कथा है, ये राम कथा तो अपनी राम कथा है। कौन सा एपिसोड राम की कथा में, कौन सा एपिसोड है जो हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं होता है? अब आप बोल सकते हैं कि जो सीता जी वाला जो है वैसा तो नहीं होता है। वैसा ही होता है, हर जीवन में वैसा ही होता है। जब प्राण पखेरु हमारे, ये प्रकृति है, यही तो सीता है। ये एक दिन क्या होगा? हर लिया जाएगा। ये शरीर क्या होगा? एक दिन हर लिया जाएगा। हाँ, यमराज आके लेके चले जाएंगे। हाँ, बाकी तो और जो चीज है सब तो पूरा पूरा मैच हो जाता है। देखिएगा, सब मैच हो जाएगा, बचपन से लेकर हम सब मिला मिला के बताएंगे। आपका जीवन, मेरा जीवन, सबका जीवन मैं मिला मिला के बताऊंगा कि कोई भी जीवन वो राम से अलग नहीं है। और हम लोगों को अलग बस वही है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो इस कैरेक्टर के द्वारा तुलसीदास जी हम लोगों को जो बताना चाह रहे हैं कि ये भी आपको ऐड कर लेना है अपने जीवन में, ये चीजों को भी ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट क्लास में भी बताया कि अगर आप घर में हैं, आप घर में 4 संतान है, माँ बाप क्या करता है, किसी एक संतान को ज्यादा प्यार करता है तो उसको पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दिया,
है ना, पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दिया, तो बचा हुआ 3-4 लड़का वहीं पे अदालत खोल देते हैं, है ना, मारपीट शुरू कर देते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है भाई, इसको पढ़ लो, इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको जानिए। अगर किसी को प्यार से दे दिया गया तो उसको देने दीजिए, आपका और सौभाग्य है, आप कर्मठ होके उसका, जब आप कर्मठ होंगे, एक को मम्मी पापा घर दे दिया, वो तो आलसी होके उसका सीमित रह गया, और आपको नहीं मिला तो आप कर्मठ होके इसका कई गुना बना लेंगे, जैसे राम बनाए। समझ में आया? वो सब चीज इसमें ऐड करना है, पढ़ के समझ के सुन के अपने जीवन में ऐड करना है उसको। ये एक एग्जांपल है, ऐसे ब्लाइंड से अभी आएगा और सबको हम लोग एनालिसिस करते हुए देखते हुए जाएंगे। राम भक्ति भूषित जी हैं কি আবার ঘুম পাচ্ছে, একটু কমেছে তো, আবার আমি ডিস্টার্ব করে দেবো, চিন্তা নেই। হ্যাঁ, राम भक्ति भूषित जिह जानी, 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 सुनी है सुजन सराहि सुभानी, सुनी सजन सराहि सुभानी। अब देखो सराहना भी मिलेगी जिनके हृदय में जो है राम का, हाँ, जो लोग अपने आत्मा को समझते हैं, जिन लोगों को ये पता है ईश्वर मेरे भीतर है, ऐसे लोग जब इनको सुनेंगे जानेंगे तो उनको वो लोग सराहना करेंगे। बाकी खल लोग तो अपना अपना काम करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा के बारे में, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को मानने के लिए, राम को समझने के लिए लोग नहीं है, लोग है। ठीक है, कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, सकल कला सब विद्याहीनु, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, आखर अर्थ अलंकृत नाना, आखर अर्थ अलंकृत नाना, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अच्छा, कवि ना हूँ नहीं वचन प्रवीणु, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं भी जो प्रयास कर रहा हूँ, तुलसीदास जी भी जो प्रयास किए, हम लोग बहुत बड़ा कवि नहीं है। ठीक है, पहले कवि सम्मेलन में जाया करता था आज से 20 साल पहले, ठीक है, लेकिन अभी नहीं जाते हैं। तो जो भी, और मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, बहुत तरह से जो है लोग व्याख्या करते हैं, कई तरह से जो है उसमें तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो हम लोग उतना नहीं है। तुलसीदास भी देखिए, हमारे बाबा भी वैसे नहीं है, हम भी नहीं है, तो मैच करता है। ठीक है ना, हाँ, मैंने दोनों जन मिलकर जो अभी हम लोग करेंगे, वो लिख के दिए हैं, हम उसको मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं चीज़ों को। तो और साथ में क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा उतना टैलेंट नहीं है हम लोगों में, सकल कला सब विद्याहीन, और इसमें बहुत कलाएं होती हैं, कविताओं में बहुत सारी शैली होती है, बहुत सारी कला होता है उसमें, और कई सारी उसमें विद्या भी होती है, बहुत सारा एक्सपर्टीज चाहिए कविता करने में। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, और तुलसीदास जी जब बोल सकते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। समझ में आया? आखर अर्थ अलंकृत नाना, कई अक्षर होते हैं, कई सारे अर्थ उसमें रहते हैं, कई सारे अलंकार होते हैं, छंद प्रबंध अनेक विधाना, कई सारी विधाएं हैं, छंद हैं। ठीक है, उन सबको जोड़ना, सजाना, बताना, ये सब मेरे सामर्थ्य में नहीं है। भाव भेद रस भेद अपारा, 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 कविद दोष गुण विविध प्रकारा, कविद दोष विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। कागज कोरे। अब देखिए, कविताओं में ऊपर भी बताया, अभी फिर उसी चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं। कई सारा भेद होता है, कई सारे रस होता है इसमें, ठीक है, और कवित दोष गुण विविध पर। और जो कवि लोग होते हैं ना, वो जब कविता को पाठ करते हैं, कई
बोलने की शैली में, समझाने की शैली में, लिखने की शैली में कई सारी त्रुटियां भी होती हैं, माने गलतियां भी होती हैं जिसको मैं नहीं जानता हूँ। समझ में आया? कवित एक विवेक एक, मुझे कविता का कोई विवेक जो है, मुझे कवि का कोई विवेक ज्ञान नहीं है। और सत्य कहूँ लिखिका, मैं सादा कागज पे सिग्नेचर कर सकता हूँ, ठीक है? तुलसीदास क्या बोल रहे हैं, मैं सादा कागज पे सिग्नेचर करके आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है? मैं खाली कोशिश कर रहा हूँ, मैं चेष्टा कर रहा हूँ, मुझे तुतलाना आता है। इसके पहले वाला लास्ट वाला में वो बोले जैसे तुतलाना होता है ना, जैसे बच्चों को माता पिता तुतलाते देखते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, और बुरा आदमी लोग को खुशी नहीं मिलता है, लेकिन माता पिता को मिलता है। वैसे सज्जन लोग जो होंगे, मेरा जो तुतलाते हुए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंद उनको मिलेगा, ठीक है? भनित मोर सब गुण रहित, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुणेक, विश्व विदित गुणेक, सो विचारी सुनी है सुमति, सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। जिनके विमल विवेक। मेरा बहुत सारा जो है त्रुटियां हैं, मेरे बहुत सारे दोष हैं, ठीक है, लेकिन एक जो है मेरे में गुण है। बहुत सारा मेरे अंदर बुराई है, लेकिन एक मेरे में गुण है। वो क्या है? मैं भगवत ज्ञान को देना लेना चाहता हूँ। वो राम मेरे भीतर है जो जगत का पालन करता है, जो जगत के कण कण में समाहित है, वही मुझ में भी समाहित है। यही मेरा एक गुण है, बाकी सब मेरा अवगुण है। जो विचारी सुनिए सुमति, हाँ, जिनके विमल विवेक, जो विचार करके सुनेंगे और जिनका सुंदर बुद्धि होगा, उनको जो है ये सब बहुत अच्छा लगेगा। होएगा लो, हमरा सबाई दाड़ा होएगा लो, शेष चैप्टर शेष। बहुत बहुत धन्यवाद।